अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो ये सब भी कंसेप्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको बताइए कि क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एंगल 60 डिग्री बोला है। ठीक है, रेडियस कितना बोला है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बोला है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता दिए। लेंथ ऑफ माइनर ये आर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, तो एक बार फॉर्मूला अगर रिलेट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है। ठीक है, और फिर इसी से हम लोग का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आर के द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, अभी देखे थे हम लोग। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, अब फिर क्या है अगला, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, वेरी गुड रितेश कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलो भाई, इसको थर्ड नंबर एक बार देख लेते हैं, सब कंसेप्ट उसी में आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बोला, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो निकल ही जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर और फिर हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा इसी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बोला है कि कोई कॉर्ड है जिसका, ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। ये नहीं होगा, ये 60 डिग्री एंगल है सेंटर पे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, जहां पे ब्रैकेट में ये पाई का वैल्यू या रूट का वैल्यू दिया होगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और रूट का वैल्यू भी दिया, रूट 3 का वैल्यू दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है तो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, बन जाएगा ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बताइए आप लोग। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके।
अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग वीवीआई लगा ही लीजिए। इस क्वेश्चन को वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए। तो आप लोग को ये 120 डिग्री साइन 120 डिग्री का वैल्यू पता है क्या? पता है? बताइए कितना होगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू। चलिए हम समझाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहां पे फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले। बोला है कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री, तो 120 डिग्री, और फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, हम लोग माइनर सेगमेंट फाइंड करना है हम लोग को। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 1√3/2, हाँ वो सही है। लेकिन आइए हम एक कंसेप्ट सिखाते हैं आपको को निकालने का, बहुत अच्छा प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये मान लेते हैं लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और √3/2 आ गया। ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे आया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपके RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का और कंसेप्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये तो एंगल हम लोग को मिल गया जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ राइट है, राइट है स्मृति। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 120 का वैल्यू कैसे आता है ये तो समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। तो पाई के जगह पे 22/7 जब वैल्यू हाँ दिया है 3.14, तो वहीं लेना होगा। 3.14 पाई, आर के जगह पे 12 दिया है ना, 12 हो गया इनटू πr², थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री बाई 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, तो इतना रह गया, ये कट गया, और फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2, R² मीन्स 12 इंटू 12
और फिर आर स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। पहले उसको दिखाएंगे 120 कैसे आया, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे सॉल्यूशन इस यहीं पे नहीं सॉल्व करेंगे, इसका कॉमन करेंगे। क्या हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, और फिर इंटू 1/3 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, √3 का वैल्यू वहां पे रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड रितेश कुमार, ये 88.44 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3.14/3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना दिया है, 1.73 और बाई 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो 88.44 आंसर आएगा, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि ये फिगर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई हॉर्स है जिसको क्या किया गया है, बांधा गया है, और फिर रस्सी से बांधा गया है, और फिर ये क्या, ग्रास को खा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका लेंथ कितना दिया है, जो जो फील्ड है ना, फील्ड कैसा है, फील्ड जो है वो 15 सेंटीमीटर 15 मीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या है कि ये जो है कितना रस्सी में बांधा हुआ है, रस्सी का लेंथ क्या है, रस्सी का लेंथ क्या है, तो रस्सी का लेंथ क्या है, ये पहले दिया हुआ है क्या, 5 मीटर। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि ये फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, कितना वो ग्रास को खा रहा है, कितना खा रहा है, तो एरिया ऑफ हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है इसका, वाह वेरी गुड, 19.625, हाँ वेरी गुड। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका 19.625 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि अगर क्या इस रस्सी को बड़ा कर देते हैं, तो रस्सी का लेंथ कब, जब ये हो जा रहा है यहां से अब यहां तक, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा कितना, तो सब प्रोसेस वही होगा, πr² एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू πr² θ/360 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर कितना है, अब पहले 5 था फिर 10 हो गया, तो 10 × 10 करेंगे, और थीटा क्या है, एंगल जब स्क्वायर है तो 90 डिग्री ही होगा, बाई 360 डिग्री हो गया, 4 आ गया,
पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे, इंटू 100 आ गया नीचे में, फिर क्या हो गया, ये 10 इंटू 10 100 हो गया, तो फिर ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78.5 हो जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बढ़ा तो दोनों को माइनस कर देंगे, कितना इंक्रीज किया है, तो पहला वाला कितना आया है, पहला वाला 19.625, तो माइनस कर देंगे, 78.5 माइनस 19.625 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58.875 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसेप्ट समझ में आया, कोई डाउट हो तो फिर पूछिए। हाँ हाँ, वो भी करेंगे, वो भी अम्ब्रेला वाला भी होगा। ठीक है, अभी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन में, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, वो तो कंसेप्ट था, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि कोई ब्रोच है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बना कैसे है, तो यहाँ पे दिया है कि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया है इसका 35 mm, डायमीटर 35 mm दिया है, और ऐसा ऐसा कितना डायमीटर इसमें ये लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 डायमीटर है। डायमीटर कितना है, 5, नंबर ऑफ डायमीटर कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहां पे फिर पूछ रहा है कि अब यहाँ पे कितना सेक्टर बना रहा है, ये कितना सेक्टर बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर बना रहा है। तो 10 सेक्टर बना रहा है तो एंगल सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है, नहीं, तो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है, तो ये 10 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, कितना बन जाएगा, 36 डिग्री बन जाएगा। तो फिर पूछ क्या रहा है, एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंगल 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और फिर द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड हो रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये हम लोग सरकमफेरेंस निकाल लेंगे सर्कल का। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस निकल जाएगा, और फिर जितना डायमीटर ऐड हुआ है तो टोटल लेंथ पता चल जाएगा, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू 22/7 लेंगे, और r की जगह पे क्या है, 35 mm है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है ना, तो बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो 110 सरकमफेरेंस आ गया, mm है रहेगा। ठीक है, अब सरकमफेरेंस तो निकल गया, और ये टोटल लेंथ पूछ रहा है वायर का, और फिर ये जो सिल्वर वायर का डायमीटर है वो भी तो ऐड करेंगे ना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा हम लोग का
110 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 है। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा कमेंट में बताइए, टोटल लेंथ कितना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा प्लस 110 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए। 285 हो जाएगा ये mm। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड में बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, माइनस सेक्टर निकाल देंगे तो आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। आगे बढ़े, चलिए अब एरिया का भी बात कर लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू क्या है 35/2 है, 35/2 हो गया। थीटा क्या हो गया एंगल, थीटा एंगल हो गया 36 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो ये कट हो गया, ये 10 हो गया, और फिर क्या कट होगा 7 5 जा 35, ये 2 से 11 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35 बाई 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो गया ये भी। तो क्या हो गया 35/11, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11/4 हो जाएगा। तो 35 इंटू 11/4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर बताइए आप लोग, कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या होगा। थ्री 85/4 mm²। ठीक है, वेरी गुड स्मृति। ठीक है, पॉइंट में 96.35, ठीक है, पॉइंट में ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया अम्ब्रेला वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसका भी कंसेप्ट बहुत इजी है। इसमें भी क्या करना है, कोई अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिप्स है, छाता जो लेते हैं वो रिप्स होता है। तो ऐसा ये बन गया। ठीक है, 1 2 3 यहां से अगर काउंट करते हैं, हाँ यहां से अब काउंट करते हैं तो टोटल रिप्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये 360 एंगल कितना बना देगा, तो टोटल सेंटर पे 360 डिग्री एंगल होता है, और 8 रिप्स है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 या 32 होता है। ठीक है, और फिर बचा क्या 4 बचा 40,
तो 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री ये बन रहा है एंगल। तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री, ईच एंगल 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स। तो बस एरिया ही फाइंड करना है टू कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में, मतलब यहाँ पे बस इसी का एक का एरिया फाइंड कर देना है। ठीक है, एक का एरिया फाइंड कर देना। तो एक का एरिया क्या हो जाएगा? फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही होगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा। आर क्या है? 45 इंटू 45, एंगल क्या है? थीटा 45 डिग्री ही है, बाई 360 डिग्री करेंगे तो ये कट होगा, तो ये 8 आ जाएगा। फिर कट होने वाला है तो ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तो कट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आप लोग आंसर बताइए। बन गया ना? हाँ, चलिए, वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आगे वाले में क्या करते हैं? यहाँ पे क्या है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई कार है और उसका जो वाइपर है, तो ये कैसे बनता है? तो ऐसे ये लगा होता है ना, ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करता है। लेकिन बोला है कि दो वाइपर्स है और लगा हुआ है जो रोटेट नहीं कर रहा है। ये रोटेट नहीं कर, ठीक है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये कितना होगा? 115 डिग्री होगा। ये भी 115 डिग्री होगा। और फिर क्या पूछा है कि फाइंड द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया फाइंड कैसे करेंगे? तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। तो फिर हम लोग का एक का एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? इसका टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। हाँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आर एस अग्रवाल में भी है और एनसीईआरटी में भी है और वीवीआई में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ना क्वेश्चन? इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, पहले एक का एरिया निकाल लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि टोटल पूछ रहा है ना। ये बोला है कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये फिर अलग अलग एरिया ये ले रहा है। तो दोनों का एरिया निकालेंगे, पहले एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एरिया निकल जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी कंसेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं आता है एग्जाम में। तो आप लोग कंसेप्ट अच्छा से क्लियर, कंसेप्ट याद रहना चाहिए,
सेम टू सेम क्वेश्चन का कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो अभी हाल ही में बहुत सारा एग्जाम, बहुत सारे स्कूल का प्री बोर्ड हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था, और वीवीआई से तो था ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई लाइट हाउस है जिसका ये, अब देखो यहाँ पे ऐसे कोई लाइट लगा हुआ है और उसका एंगल जो है ना वो 80 डिग्री बन रहा है। कोई लाइट हाउस है जिसका एंगल बन रहा है 80 डिग्री। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना कवर, मतलब शिप के अंदर, ये कोई भी बीच के अंदर या फिर कहीं भी, ये क्या होता है कि लाइट हाउस का यूज किया जा रहा है, जिसमें कि एंगल इसका कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। लाइट तो ऐसे फोकस करता ही है, तो लाइट फोकस करता है तो उसका अब एंगल कितना बना, तो 80 डिग्री बना। तो ये पूछ रहा है कि एरिया फाइंड करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है ना, कि कितना वो शेडेड रीजन बना रहा है, नहीं मतलब वो कितना एरिया कवर कर रहा है, लाइट कितना दूर का कोई भी सामान दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरिया अब तो निकालना होगा हम लोग को, क्या ये डिस्टेंस भी दिया है ना, डिस्टेंस कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है, 15 पॉइंट, ठीक है, 16.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दिया है। तो आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पाई का वैल्यू 3.14 दिया ही है, आर का वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है तो 80 बाई 360 डिग्री करेंगे, ये कट हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर बताइए, आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा इसका। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 189.97 आएगा, किलोमीटर आएगा स्क्वायर। जब एरिया बोल रहा है तो ये यूनिट भी लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, और वीवीआई क्वेश्चन में से ये भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है ना, हाँ सही है, आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई राउंड टेबल है, ठीक है, और ये 6 इक्वल डिजाइन है इसमें, तो यही डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, जो फिगर दिया हुआ है सामने, और यहाँ पे इसका ये रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है, सेंटर से अगर ऐसे रिलेट कर दे तो ये थीटा हो गया, और ये एंगल कितना हो, ये
रेडियस कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट 0.35 पर सेंटीमीटर, कितना रुपया लग रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिजाइन कितना है, 6 है, तो अच्छा 6 है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्या, ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और ये रेडियस है, तो मीन्स रेडियस बन रहा है, तो ये भी 60-60 हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल जब दो साइड इक्वल होता है तो बेस एंगल भी इक्वल होता है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या होगा, पहले तो हम लोग को निकालना होगा एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और माइनस, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग को ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई उससे भी देख लेते हैं। 1/2 आर स्क्वायर का मीन्स 28 × 28 हो गया, साइन थीटा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 मीन्स यही हुआ √3, और ये 2 2 जा 4, तो वही सेम फॉर्मूला आ गया, मतलब सेम फॉर्मूला से रिलेट कर गया ना, तो दोनों में से किसी का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाले को, √3/4 साइड स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना दिया है, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 ही लेंगे, आर के जगह पे 28 × 28 लेंगे, थीटा 60 डिग्री होगा, बाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये √3/4 × 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो 28 × 28 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 22/7 × 1/6 बचेगा, और फिर माइनस √3/4 बचेगा। फिर इसको हम लोग √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, √3 के जगह पे 1.7 रख लेंगे, ठीक है। √3 के जगह पे 1.7 रख लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको अब इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 28 × 28 हो जाएगा, और फिर 22/7 × 1/6 हो जाएगा, माइनस √3 के जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, √3 का वैल्यू कितना है 1.7/4 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे /10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग को मिलेगा एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो ऐसा ऐसा 6 सेगमेंट का निकालना होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा 6 सेगमेंट का निकालना होगा, ठीक है। तो 6 से अब जो भी निकलेगा इसका वैल्यू आएगा जो, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बोला है कि इसका रेट जो बोला है, तो रेट भी इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे
5 पॉइंट हटा देंगे, बाई 10 कर देंगे, फिर एक साथ जो कट होने वाला होगा पहले कट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आता है 162.68। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को माइनस कर लेते हैं और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 डिजाइन बना हुआ है, और फिर उसमें 30 ये रेट भी दिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे, ये इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। तो इससे कोई रिलेट कर रहा है तो हम लोग देखते हैं, ये कट करते हैं, 360 डिग्री हो गया, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का थीटा, थीटा बाई 360 डिग्री हो गया। ठीक है, मीन्स ये हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट।